नमस्कार दोस्तों, प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपम आपके लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आज पार्ट 8 लेकर आए हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत सटीक होते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जो कमिंग एग्ज़ाम है, एसएससी का हो या आपका आरआरबी का हो या आपका यूपीएसआई या टेट का एग्ज़ाम, सभी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण हैं। हमारा चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम लोग इस पर आगे काम करते हैं। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन। देखिए, हम लोग कम क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन और आपका समय बचाने के लिए बहुत सटीक तरीके से क्वेश्चनों को कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस याचिका द्वारा न्यायालय समादेश दे सकता है। देखिए, भाषा का ही सबसे बड़ा उपयोग होता है कि न्यायालय किस याचिका के द्वारा समादेश दे सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ऑप्शन दूसरा है परमादेश और ऑप्शन तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण। तो इसमें देखिए, सबसे सटीक ऑप्शन जो है आपका है न्यायालय समादेश देता है, परमादेश है। देखिए, हम आपको बता चुके थे कि देखिए भारतीय संविधान में, ठीक है, आपका अनुच्छेद 32 जो है वो 5 प्रकार की रिटें देता है। 4 रिटें आपके सामने लिखी हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को न्यायालय स्वशरीर उपस्थित करना। परमादेश लेख उस व्यक्ति के अधिकार पर जारी किया जाता है जो कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, ठीक। प्रतिषेध, किसी भी अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर है तो प्रतिषेध। उत्प्रेषण लेख अगर उसकी अधिकारिता क्षेत्र में नहीं आता है तो उत्प्रेषण लेख है। और उसके बाद आपका है एक और है जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, वो है आपका। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन पे लेकर हम लोग ये चलेंगे, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और ये रिटे किस में है, अनुच्छेद 32 में दी गई है, जो हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद में विधि द्वारा, ऑप्शन है कि भारतीय संविधान, देखिए अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संसद के बारे में वर्णन किया गया है। पहला क्या कहता है, किसी भी देश पर आक्रमण करने की घोषणा की जा सकती है, क्या ऐसा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ठीक। तीसरा ऑप्शन कहता है किसी भी राज्य क्षेत्रफल में बढ़ा सकेगा और किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वतः परिषद की स्थापना कर सकेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, इसमें जो है 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है। अब वो कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहला है किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और राज्य का कोई भी क्षेत्रफल बढ़ा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, जिसमें क्या होगा ये तुम्हारा जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, किसी भी अंतर्गत स्वतंत्रता को करने के लिए दिया जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, एक विधेयक जो संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, जब वह संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों सदनों में पारित हो जाए और एक अधिनियम बन जाए, ठीक। जब राष्ट्रपति से सहमति दे दे, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर दे, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार को घोषित करे। देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। देखिए, जब संसद में कोई भी विधेयक होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में लेकर आया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में सहमति होने के बाद राष्ट्रपति की जब अनुमति मिलती है तब वो हमारा क्या बन जाता है, गवर्नमेंट ऑर्डर। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैग, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका अनुच्छेद कौन सा होगा, ठीक। अनुच्छेद आपका देखिए, कैग की जो स्थापना की गई है और कैग के बारे में जो बताया गया है वो 148 में। तो अनुच्छेद कौन सा हो गया, 148। तो सी ऑप्शन आपका सही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसका सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपको पता है पर्यावरण सुरक्षा और अधिनियम कई बार पूछा गया, संविधान में संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया। और किस में है, 48A में बताया गया है कि पर्यावरण सुरक्षा और इसके अधिनियम के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक में यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो लोकसभा उस पर पूर्ववत पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। राष्ट्रपति विधेयक को क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन जो बताया गया है कि राष्ट्रपति कभी भी पुनः विचार के लिए होता है तो उसे पुनः लौटा सकता है कि जिस हाउस में ये पास होके गया है, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, दोबारा वहां पे जाके पुनर्विचार के लिए करे। लेकिन क्या पुनः स्पष्टीकरण मांग कर सकता है? पुनः स्पष्टीकरण मांग भी कर सकता है, लेकिन जो इसका सही जवाब होगा क्या होगा? अनुमति देगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, सुप्रीम कोर्ट का कोई कार्य ही नहीं है। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के प्रजातांत्रिक घोषित किया जाता है। देखिए, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, प्रियम्बस है। कहा गया कि भारत का संविधान प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ही पार्ट है। तो यहाँ पे बात कर रहा है, क्या कह रहा है? राज्य प्रमुख प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि हमारा राज्य ही प्रजातांत्रिक, संप्रभुता राज्य में निहित है। हाँ, ये बात है, लेकिन प्रजातांत्रिक लिए संसद दोनों सदनों से बना हुआ है। सही बात है, लोकसभा और राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, लेकिन प्रजातांत्रिक घोषणा की बात प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका ए ही आपका सटीक होगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत कितनी स्वतंत्रताएं? बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है, बताया भी गया है। देखिए, इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो इसके अंतर्गत देखिए 6 तरह की हैं। कितनी है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 6 तरह की कौन कौन सी है उनको एक बार हम लोग देखिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है। तीसरा है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है। चौथा ऑप्शन है आबद्ध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। और पांचवा ऑप्शन है भारत में राज्य क्षेत्र के अंदर आबद्ध निवारण की स्वतंत्रता है। और छठा ऑप्शन है वृत्ति, उपजीविका और कारोबार की स्वतंत्रता है। तो ये 6 हमारी स्वतंत्रताएं किसमें दी गई हैं? ठीक, 19 में दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभाओं के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय हमारे यहाँ एग्लो इंडियन की बात करता है, तो इनका जो है किस में दिया गया है? अनुच्छेद 300, तो हमारा 333 में दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य लोग भाग लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के, देखिए, संसद द्वारा निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली और पांडुचेरी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या अगर बात पूछे, देखिए 28 राज्य हो गए। ठीक, 28 राज्य के और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए और एमएलसी ये पार्टिसिपेट करेंगे। और आपके एमपी कहाँ कहाँ के? लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सहवचन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, किस सहवचन है? तो देखिए, अनुच्छेद 21 में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में बताया गया? कि स्वास्थ्य के बारे में अनुच्छेद सहवचन है। देखिए, यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, लाइफ टू पर्सन लिबर्टी है, और इसी में हमारे संविधान में इसका वर्णन है। तो बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा की संरचना के लिए कौन सा अनुच्छेद है? बहुत अच्छा है, हमने एक चार्ट बना के बच्चों को बताया था जब अनुसूचियां पढ़ाई थी कि कैसे इसको याद रखोगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन सा है? 80। ठीक, 80 में क्या बताया गया है? राज्यसभा की संरचना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय बाद तक रखा जाना आवश्यक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया। देखिए, 6 सप्ताह तक, ये बात कितनी कही गई है? 6 सप्ताह तक की। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? विदेशी नीति के लिए कौन सा अनुच्छेद है जो बताया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है? तो विदेशी नीति की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 है, जो हमारा बात ही करता है संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, कि विदेशी हमारे जो भी तत्व हैं उनको, और अनुच्छेद 51 में ये चीज़ बताई भी गई है कि आपको कैसे इसको बारे में समझना है और कैसे इसको क्लियर करना है।
देखिए अगर एक बार अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके जो गलत होने वाले क्वेश्चन वो सब बिल्कुल अच्छे से, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति है 51 में और उसी को बताया गया, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान। देखिए राज्य का विधान परिषद है, राज्य गठित कर सकता है, भारत में इस समय 5 राज्यों में है, पहले 8 राज्यों में, धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये बताया गया है अनुच्छेद 169 में, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और राज्य की विधानसभा गठित कर सकती है आवश्यकता के अनुसार, तो इस तरह ऑप्शन आपका बी सही है। आई होप चैनल अच्छा लग रहा होगा, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हम लोग और अच्छे वीडियो देंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।